हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पूजापीत एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मैथ का इम्पोर्टेंट सेशन टाइम एंड वर्क। तो इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइप वाइज। तो चलिए इसमें हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम टाइप 11 से टाइप आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें टोटल 13 टाइप है। तो हम पूरे इसमें एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको टाइप 1 से टाइप 10 तक मैंने आपको एकदम बेसिक ट्रिक से कवर करा चुकी हूँ। तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से आप नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो यहाँ पे हमको दिया है टाइप 11 के क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें हम एकदम बेसिक ट्रिक से और फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको दिया है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे कुल समय का। ओके, तो इसमें कुल समय का फार्मूला क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा बाय जेड बटे में क्या होगा वाई प्लस जेड। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा। तो ब्रैकेट में हम रखेंगे 1 माइनस T1 बटे में x प्लस T2 बटे में y। के तो ये इसका क्या हो जाएगा फार्मूला। तो इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है ए, बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे y की वैल्यू और z की वैल्यू। हमको दिया है 15 और 12 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 15 y की वैल्यू इंटू और z की वैल्यू हम 12 रखेंगे बटे में 15 प्लस 12। ओके, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में 1 माइनस T1 की वैल्यू इसमें हम क्या रख सकते हैं। तो T1 की वैल्यू इसमें हमको एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिए हम T1 की वैल्यू 2 रखेंगे बटे में x की वैल्यू हम 10 रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 रखेंगे प्लस T2 की वैल्यू इसमें हम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है एक दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे और बटे में y की वैल्यू हमको 15 दी है। तो हम यहाँ पे 15 रखेंगे। फिर आगे देखिए इसमें हम क्या करेंगे। तो इसमें हम प्लस कर लेंगे 15 प्लस 12 करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 12 बटे में 15 प्लस 12 करेंगे। तो इसमें कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 1 और 1 2 27। फिर यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में रखेंगे हम 1 माइनस 2/10 प्लस 1/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 65/75। ओके, 65/75। फिर देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 12 करेंगे तो इसमें 180 इंटू 65 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11,700। ओके, और फिर बटे में हम रखेंगे 27 इंटू 75 करेंगे 27 इंटू 75 तो कितना आएगा। तो यहाँ पे 2025। ओके, तो 27 इंटू 75 करेंगे तो 2025। फिर इसमें हम क्या कर लेंगे देखिए इसमें वैल्यू कैंसिल होगी। तो ये 1100 और 2025 कितने बार में कैंसिल होगा। तो ये 11,752 बार में कैंसिल होगा और 2025 9 बार में। फिर इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 से 52 कटेगा कितने बार में। तो 9 पन्ना 45 फिर बचा 7 तो 7 में 9 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 7 बटे में 9 दिन। ओके, तो ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो
तो इसमें हमने फार्मूले रखे हैं। तो यहाँ पे बाय जेड बटे में वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में हमने रखे हैं 1 प्लस T1 बटे में x प्लस T2 बटे में y। तो फिर इसमें हमने वैल्यू रखे हैं 15 इंटू 12 बटे में 15 प्लस 12, ब्रैकेट में 1 माइनस 2 बटे में 10 प्लस 1 बटे में 15। फिर यहाँ पे हमने 15 इंटू 12 और 15 प्लस 12 हमने ऐड किए तो 27 मिला, और फिर इसमें हमने यहाँ पे सॉल्व किए तो 65 बटा 75। फिर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिए तो हमको 11,000 कितना मिला 700 और बटे में 2025। वैल्यू कट जाएगी तो ये 11,700 कटेगा 52 बार में और 2025 9 बार में। फिर इसमें हमने डिवाइड किए तो हमको मिला 5 सही 7 बटा 9 दिन। इसमें हमको पूछा गया था काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कितना समय लगेगा 5 सही 7 बटा 9 दिन के। इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस मैं आपको एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को समझा रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। और गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए, तो मैं गाइस आप सभी के लिए एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी, और ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो चलिए, इसमें हमने टाइप 11 में फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इसमें हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो, लेकिन बी काम शुरू होने के 5 दिन बाद तथा ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें भी हम क्या फार्मूला रखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला रखे थे उसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे वाई जेड बटे में y प्लस जेड और ब्रैकेट में 1 माइनस T1 बटे में x प्लस T2 बटे में y के। तो ये इसका क्या होगा फार्मूला। फिर देखिए हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो y और z की वैल्यू इसमें हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 20 इंटू 30 रखेंगे के, और बटे में हम रख लेंगे 20 प्लस 30 और ब्रैकेट में हम रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस T1 की वैल्यू इसमें क्या दी है 5, तो हम इसमें 5 रखेंगे। बटे में x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं 25, तो यहाँ पे हम 25 प्लस और T2 की वैल्यू इसमें हमको 2 दिया है तो हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 रख लेंगे। तो और बटे में y की वैल्यू हमको इसमें कितना दिया है 20 दिया है, तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। आगे देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 25 कटेगा 5 से, 5 एक कम 5 और 5 से 25 5 बार में, 2 एक कम 2 और 2 से 20 कितने बार में 10 बार में। तो यहाँ पे ये 10 बार में कैंसिल होगा। फिर देखिए यहाँ पे हम 20 इंटू 30 करेंगे, बटे में 20 प्लस 30 करेंगे तो कितना 50। फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट में रखेंगे 1 माइनस 1 बटा कितना 5 प्लस 1 बटा 10 के। इतना सभी को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 1 बटे में 5 और 1 बटे में 10, इतना सभी को समझ में आया। तो चलिए आगे इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना 20 इंटू 30 बटे में कितना दिया है 50, तो यहाँ पे हम 50 रखेंगे इंटू, फिर इसमें हम 1 माइनस 1 बटा 5 प्लस 1 बटा 10, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 9 बटे में 10, 9 बटे में 10 मिला। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, तो 20 इंटू 30 करेंगे तो कितना इसमें 600 होगा, और
600 और इंटू 9 करेंगे तो 9 छिक्के 54। तो यहाँ पे 5400 होगा और बटे में 50 इंटू कितना 10 करेंगे तो 50 इंटू 10 करेंगे तो 500। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। तो 50 इंटू 10 करेंगे तो 500 होगा। फिर इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ से ये 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कैंसिल, 1 कट जाएगा कितने से 5 से, कितने बार में ये कटेगा तो 5 एक कम 5 और 1 जीरो 4 बचा इसमें, तो 4 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 बटे में क्या रखेंगे 5। ओके, तो 10 सही 4 बटा 5 दिन इसका क्या बन जाएगा आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें फिर से समझा देती हूँ। तो देखिए, इसमें यहाँ पे हमने फार्मूला रखे हैं YZ बटे में Y प्लस Z, एक माइनस T1 बटे में X प्लस T2 बटे में Y। फिर इसमें हमने वैल्यू रखे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट क्वेश्चन है पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमने इसमें 20 इंटू 30 बटे में 20 प्लस 30, एक माइनस 5 बटा 25 प्लस 2 बटा 20। फिर देखिए इसमें हमने यहाँ पे वैल्यू कट जा रही है तो हमने इसमें काट लिए, 5 एक कम 5 और 5 से 25 5 बार में, 2 एक कम 2 और 2 से 20 10 बार में। फिर यहाँ पे हमने ऐड किए 20 प्लस 30 50 और फिर यहाँ पे 1/5 प्लस 1/10 मिला। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको 9/10 मिल रहा है और फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई किए 20 इंटू 30 इंटू 9 तो 5400 और बटे में 50 इंटू 10 करेंगे 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 54 10 सही 4/5 इसका क्या बन जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसमें हमने टाइप 11 के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब इसमें हम टाइप 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप 12, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, सोहन किसी काम को करने में विवेक तथा तरुण दोनों मिलकर करने में 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए इसमें हम टाइप 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फार्मूला क्या रहेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, तो यहाँ पे n+1 और यहाँ पे क्या होगा t, तो ये इसका क्या होगा फार्मूला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको दिया है सोहन किसी काम को करने में विवेक तथा तरुण दोनों ने मिलकर करने में 3 गुना, तो यहाँ पे हमको 3 गुना समय लेता है। तो इसमें हम n की वैल्यू संख्या नंबर्स क्या रखेंगे, इसमें 3 गुना पूछा तो हम 3 + 1 और यहाँ पे हम इंटू t की वैल्यू है, इसमें हम क्या रखेंगे टाइम। तो इसमें हमको दिया है यदि तीनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं, हम यहाँ पे 15 रख लेंगे। ओके, तो ये तीनों मिलकर कितना 15 दिन में काम करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या कर लेंगे प्लस करेंगे, 3 और 1 4 होगा इंटू 15, 15 इंटू 4 करेंगे तो इसमें कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ओके, तो 15 इंटू 4 करेंगे 60 दिन। इतना सभी को क्लियर हुआ। इसमें हमको पूछा गया था सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 60 दिन में ये सोहन अकेला काम को समाप्त कर लेगा। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से आप नोट करते हुए चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो मैं गाइस आप सभी के लिए बहुत ही
आसान ट्रिक से क्वेश्चन को समझाऊंगी ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी काम को करने में बी तथा सी दोनों के मिलकर करने से 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाए हैं उसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे, फार्मूला n+1 और यहाँ पे t। तो इसी फार्मूले से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको 4 गुना पूछा है, यहाँ 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो इसमें हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे +1 इंटू और t की वैल्यू हमको दिया है 12। फिर देखिए यहाँ पे हम 4 और 1 5 हो जाएगा इंटू 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो हमको इसमें मिल जाएगा 60 दिन। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें हमने सिर्फ फार्मूला क्या रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, n+1 और t। तो यहाँ पे हमने 4 + 1 इंटू 12, इसमें हमको t की वैल्यू दी है और n की वैल्यू भी हमको इसमें 4 गुना दी है, 4 गुना, और इसमें टाइम हमको दिया है 12 दिन। तो इसमें हमने 4 + 1 5 इंटू 12, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो 60, इसका क्या बन जाएगा आंसर। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो 60 दिन में ये काम को समाप्त कर लेगा। ओके, तो चलिए इसमें हमने टाइप 12 के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें हम टाइप 13 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप 13, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 32 व्यक्ति एक खेती की फसल को 21 दिनों में काट सके तो 28 व्यक्ति इस खेती की फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, तो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको फसल और खेती में देखिए 21 दिन में काट सकें और तो 28 व्यक्ति इस खेती की फसल को कितने दिन में काट सकेंगे। इसमें हम रखेंगे G1 इंटू D1 बराबर में G2 इंटू D2। तो ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा। तो देखिए इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको 32 व्यक्ति दिया है तो हम यहाँ पे G1 की वैल्यू हम इसमें 32 व्यक्ति रखेंगे। तो यहाँ पे 32 इंटू और D1 की वैल्यू इसमें हम क्या रखेंगे, तो इसमें हमको दिया है 21 दिन में काट सके। तो यहाँ पे हमको D1 की वैल्यू हमको दिया है 21 बराबर G2 की वैल्यू हमको कितना दिया है 28 व्यक्ति। तो यहाँ पे हम 28 रखेंगे इंटू और D2 की वैल्यू हमको इसमें पता करना है दिन। तो यहाँ पे हम x रख सकते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे x रख लिए तो इसमें हम दिन में काट सकते हैं, तो दिन इसमें हमको पता करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें क्या रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क रख लेंगे, यहाँ पे x रख लेंगे। तो x बराबर 32 इंटू 21 बटे में हम 28 रखेंगे। फिर देखिए इसमें वैल्यू तो कैंसिल होगी, तो हम इसमें 4 से 28 को काटेंगे तो ये 7 बार में कट रहा है, 32 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा 4 से। फिर देखिए इसमें हम क्या कर लेंगे, तो 21 इंटू 8 करेंगे तो 8 एक कम 8 और फिर 8 दूनी 16। ओके, तो 168 बटे में 7 दिया है। फिर इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 7 से 168 कितने बार में कटेगा, 7 दूनी 14, फिर इसमें 2 बच रहा है तो 28 होगा, 7 चौ 28। ओके, तो 24 दिन इसका क्या बनेगा आंसर। ओके, तो इसमें हमको क्या पूछा गया है कि 28 व्यक्ति इस खेती की फसल को कितने दिन में
काट सकेंगे। तो कितने दिन में काट सकेंगे? 24 दिन में काट सकेंगे। ओके, तो इसमें 28 व्यक्ति, तो देखिए फसल को कितने दिन में काट सकेंगे? 28 व्यक्ति 24 दिन में काट सकेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? कितना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने फार्मूला रखे हैं G1 इंटू D1 बराबर G2 इंटू D2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख लिए हैं 32 इंटू 21 बराबर 28 इंटू एक्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क भी रख सकते हैं, हमको इसमें दिन पता करना है। तो यहाँ पे हमने x रख लिए, तो x बराबर 32 इंटू 21 बटे में 28। 4 से 28 7 बार में, 4 से 32 8 बार में, 8 इंटू 21 करेंगे 168 बटे में 7 डिवाइड कर लेंगे, तो 24 दिन इसका क्या बन जाएगा? आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि 51 व्यक्ति 170 मीटर लंबी दीवार को 25 दिनों में बना सके तो 30 व्यक्ति 120 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बना सकेंगे? तो इसमें हम फार्मूला क्या रख सकते हैं? तो यहाँ पे हम फार्मूला रखेंगे G1 इंटू D1 बटे में W1 रखेंगे बराबर में G2 इंटू D2 बटे में W2। ओके, तो ये इसका क्या होगा? फार्मूला होगा। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए वैल्यू इसमें हम रखेंगे, तो G1 की वैल्यू रखेंगे इंटू D2 1 की वैल्यू और W1 की वैल्यू इसमें हमने मतलब कि इसमें कार्य या काम, तो यहाँ पे हम रखेंगे। देखिए तो G1 की वैल्यू हम रखेंगे 51 व्यक्ति दिया है, तो 51 रखेंगे यहाँ पे इंटू D2 की 1 की वैल्यू हम इसमें 25 दिया है, तो 25 रखेंगे और बटे में हम W1 की वैल्यू क्या रखेंगे? 170 मीटर लंबी दीवार दिया है। फिर यहाँ पे देखिए बराबर में हम रख सकते हैं, यहाँ पे क्या रखेंगे? G2 की वैल्यू इसमें हमको दिया है कितना? 30 व्यक्ति, तो हम यहाँ पे 30 इंटू और D2 की वैल्यू इसमें हमको पता करना है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, बटे में W2 की वैल्यू इसमें कितना दिया है? 120 मीटर लंबी दीवार, तो हम यहाँ पे 120 रखेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें हमको दिया है 51 इंटू 25, तो यहाँ पे हम 51 इंटू 25 और फिर इंटू 120 रखेंगे यहाँ पे हम, और बटे में यहाँ पे हम ये क्वेश्चन मार्क दिन इसमें हमको पता करना है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क रख लिए हैं दिन की जगह में। तो देखिए 51 इंटू 25 इंटू 120 रखे हैं और फिर यहाँ पे हम रखेंगे 170 इंटू 30। ओके, 170 इंटू 30। फिर देखिए इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो कितना जाएगा? तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 51 इंटू 25, तो इसमें 1275 होगा और 1275 इंटू 120, तो यहाँ पे 15,03,000 के, और बटे में 170 इंटू 30 करेंगे, तो इसमें हमको कितना मिलेगा? 5100 के। तो यहाँ पे हमको कितना मिला? 5100 मिल रहा है कि 170 इंटू 30 करेंगे तो 5100 मिल रहा है। के इतना सभी को क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कैंसिल, फिर यहाँ पे देखिए क्या बचा? तो यहाँ पे 1530 बटे में 51 बचा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए इसमें हम डिवाइड कर लेंगे, तो 51 से ये 1530 कितने बार में कटेगा? बराबर 30 बार में ये कट जाएगा, तो 30 दिन इसका क्या जाएगा? आंसर। ओके, इतना सभी को क्लियर हुआ? उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए हमने फार्मूला क्या रखे हैं, तो यहाँ पे हमने G1 इंटू D1 बटे में W1 बराबर में G2 इंटू D2 बटे में W2। फिर इसमें हमने वैल्यू रखे हैं 51 इंटू 25 बटे में 170 बराबर 30 इंटू क्वेश्चन मार्क बटे में 120। फिर इसमें हमने देखिए 51 इंटू 25 इंटू 120 बटे में 170 इंटू 30।
फिर इसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिए 51 इंटू 25 इंटू 120 तो कितना जाएगा 15,03,000 बटे में 170 इंटू 30 करेंगे तो यहाँ पे 5100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 51 से हम 1530 को काटेंगे तो ये 30 बार में पूरा पूरा कट रहा है। ओके, तो इसमें हमको पूछा गया था इसमें कितने दिन में बना सकेंगे, कितने दिन में बना सकेंगे 30 दिन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इसमें हमको दिया है कितना, अगला क्वेश्चन ये रहा, 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 14 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। तो देखिए इसमें हम फार्मूला क्या रखेंगे, तो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम फार्मूला क्या रख सकते हैं, तो इसमें हम रखेंगे G1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर में, फिर यहाँ पे हम G2 रखेंगे इंटू H2 इंटू D2 के। तो इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए G1 की वैल्यू इसमें हमको दिया है 15 पुरुष, तो हम इसमें 15 इंटू H1 की वैल्यू हमको 8 घंटे दिया है तो 8 इंटू D1 की वैल्यू हमको इसमें 21 दिन दिया है तो हम यहाँ पे 21 रखेंगे, बराबर में G2 की वैल्यू हमको दिया है कितना 14, तो यहाँ हम 14 और इंटू H2 की वैल्यू हमको दिया है 6, तो यहाँ पे 6 इंटू और D2 की वैल्यू इसमें हमको पता करना है। ओके, तो D2 की वैल्यू इसमें हमको पता करना है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क या X रख सकते हैं। तो देखिए आगे इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या रख सकते हैं, तो इसमें 3 स्त्रियां और 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको दिया है 15, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर 15 इंटू 8 इंटू 21 और बटे में हम क्या रखेंगे 14 इंटू 6। तो इसमें देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 8 इंटू 21 करेंगे तो ये कितना होगा 2520 के 2520 और 14 इंटू 6 करेंगे 84 के, तो यहाँ पे 14 इंटू 6 करेंगे 84। फिर देखिए इसमें हम वैल्यू कैंसिल करेंगे तो ये कितने से कैंसिल होगे, तो यहाँ पे हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 84 कितने बार में कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 8 और 2 दूनी 4 42। फिर देखिए ऊपर की वैल्यू हम इसमें कैंसिल करेंगे 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 1 बचा 2 6 12 के, और फिर इसमें कितना है 0 तो 1260। फिर देखिए फिर इसमें हम 2 से काटेंगे वैल्यू तो 1260 को काटेंगे तो 2 6 12 और फिर इसमें कितने 2 तिया 6 और 0 630। फिर यहाँ पे हम 42 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा ओके, तो 2 दूनी 4 और 2 1 का 2 21। तो फिर इसमें हम 3 से काटेंगे वैल्यू, अब यहाँ पे 2 से नहीं कटेगी तो यहाँ पे देखिए हम 3 से वैल्यू काटेंगे तो 3 से काटते हैं तो 630 कितने से कटेगा 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3 और 0। फिर इसमें 3 7 21। फिर देखिए यहाँ पे हम 210 बटे में क्या रखेंगे 7,
तो 210 बटे में 7 रखेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 के, तो 30 दिन। तो 30 दिन इसका क्या जाएगा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर से बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी में ज़रूर से आप नोट करते हुए चलिएगा। इसमें हमने यहाँ पे 15 × 8 × 21 बराबर में 14 × 6 × क्वेश्चन मार्क, इसमें हमने मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हमको 2520 बटे में 84। फिर देखिए हमने इसमें डिवाइड किए, वैल्यू कट रही है तो हमने यहाँ पे काटे, और 210 बटे में 7 डिवाइड कर लेंगे तो 30 दिन इसका क्या बन जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को 25 दिनों में समाप्त करेंगे। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आप कमेंट में सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करती हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराई हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी के पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस इसमें टोटल 13 टाइप थे, तो हमने इसमें एकदम बेसिक ट्रिक से सॉल्व किए। तो चलिए कल हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक ट्रिक से। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।